सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आज हम बात करेंगे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन द्वारा सुनाए गए उस फैसले की जिसमें 3 न्यूज़ चैनल्स को, जिनमें एक अंग्रेज़ी का टाइम्स नाउ और 2 कन्नड़ भाषा के चैनल हैं, उन पर पिछले साल तबलीगी जमात के बारे में दुष्प्रचार किए जाने को लेकर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और साथ ही इन टीवी चैनल से कहा गया है कि वो 23 तारीख को यानी 23 जून को अपने रात 9 बजे के प्राइम टाइम प्रोग्राम से पहले सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और अपना माफ़ीनामा पेश करें। ये कोई मामूली घटना नहीं है। आपको मालूम ही है कि पिछले साल जब कोरोना की महामारी का प्रकोप देश में हुआ था और लॉकडाउन लगाया गया था 23 मार्च को, तब से उसके कुछ दिन बाद ही निज़ामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के एक मरकज़ यानी केंद्र को लेकर के बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था। और उसमें कहा गया था कि तबलीगी जमात के लोगों ने दिल्ली में कोरोना को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है और उनमें से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे भी चलाए गए। लेकिन उसमें मीडिया का रोल बड़ा ही शर्मनाक था। ज़्यादातर मीडिया, टेलीविज़न चैनलों ने और अखबारों ने भी इस घटना के लिए तबलीगी जमात को ज़िम्मेदार ठहराया था और उनके बारे में तमाम तरह के अनर्गल प्रचार किए थे। उन्हें मानव बम और देश को धोखा देने वाले संगठन बताया गया था और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि उसी दौरान देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोवाल साहब, वो रात के 2 बजे मरकज़ गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन बताया ये गया कि तबलीगी जमात के जो प्रमुख थे उस वक्त के मौलाना, उनसे वो मुलाकात करने गए थे और उनके ख़िलाफ़ हालांकि मुकदमे तो दायर हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और मौलाना जेल नहीं गए। लेकिन हम वापस आते हैं मीडिया के रोल पर। आखिर मीडिया ने ऐसा दुष्प्रचार क्यों किया? इस पूरे मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की गई और उससे देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया? बाद में जमीयतुल उलमा हिंद नामक एक संगठन ने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया है। अभी उस मुकदमे में पूरी तरह से फैसला नहीं आया है, लेकिन इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे एस.ए. बोबडे साहब, उन्होंने कहा था कि बोलने की आज़ादी का हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है और ये बयान उन्होंने इस तबलीगी जमात मामले में गलत खबरें प्रसारित करने वाले टीवी चैनलों और मीडिया घरानों को लेकर के दिया था। उसके बाद कई हाई कोर्ट के फैसले आए, जिनमें मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, औरंगाबाद हाई कोर्ट का फैसला, बेंगलोर हाई कोर्ट का फैसला, और उन सब में ये बात कही गई कि इस मामले में तबलीगी जमात को मोहरा बना करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार किया गया और ये एक बहुत ही गंभीर घटना थी और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। अब देखना ये है कि NBSA ने जो अपना फैसला सुनाया है टीवी चैनलों पर, वो किस हद तक टीवी चैनल उसको मानते हैं और 23 जून को वो अपने प्राइम टाइम 9 बजे से पहले कार्यक्रम में माफ़ी मांगते हैं या नहीं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो गलती को सुधारने की दिशा में एक कदम माना जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये उनकी हठ धर्मता मानी जाएगी। मीडिया का बहुत ही संवेदनशील काम होता है, क्योंकि एक शब्द से देश में दंगा भी हो सकता है, आतंक भी फैल सकता है और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मीडिया को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से हमारे देश के टेलीविज़न चैनल्स, खासकर हिंदी टीवी चैनल्स ने जो रवैया अपनाया है वो बहुत ही शर्मनाक है और उस पर तत्काल
एक तरह का अंकुश लगाए जाने की ज़रूरत है। हालांकि लोकतंत्र में किसी भी तरह का अंकुश मीडिया पर नहीं होना चाहिए, और पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कहा था कि मीडिया चाहे जितना गैर जिम्मेदार हो जाए, मैं उस पर अंकुश लगाने की किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। लेकिन एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी तो हो सकती है जो कम से कम टीवी चैनल्स को ये हिदायत दे कि उन्होंने किस तरह के गलत काम किए और इसका क्या असर समाज पर और देश पर पड़ सकता है। ये एक बड़ा सबक है और ये हम सब के लिए एक चेतावनी भी है कि अपनी मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए टीवी चैनल्स और अखबार अपना प्रसार प्रचार बढ़ाने के लिए अगर ऐसे मुद्दों का सहारा लेंगे जिससे समाज टूटता हो, समाज में नफ़रत पैदा होती हो, समाज में दुर्भावना पैदा होती हो, ऐसे प्रसारणों पर रोक लगना चाहिए। पिछले 1-1.5 वर्षों में हमने देखा है कि मीडिया ने इस कोरोना को मुद्दा बना करके जिस तरह का प्रचार किया है, जिस तरह से ख़ास तरीके से अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है और इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। सरकार जो कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने के लिए बहुत ही हरकत में आ जाती है जल्दी, उसे भी इस तरफ गौर करना चाहिए और उन सारे मीडिया घरानों पर जिन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार किया है और जिसके दोषी वो पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक मामला सुदर्शन टीवी का भी सामने आया था जिसने कि यूपीएससी इम्तहानों में किस तरह से मुसलमानों के भर्ती की प्रक्रिया है उसको लेकर के मुद्दा बनाया था। उस पर भी अदालत ने रोक लगाई थी, लेकिन बहुत जल्दी मीडिया घराने इस बात को भूल जाते हैं कि अदालतें, ख़ास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में किस तरह के फैसले सुनाते हैं, लेकिन वो अपने इस दुष्प्रचार में लगे रहते हैं। इस पर अंकुश लगाए जाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।